हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नवोदय विद्यालय से वैकेंसी आउट हुई है आपकी। परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जिस वैकेंसी आउट हुई है आपकी लखनऊ रीजन से। ठीक है, ये लास्ट रीजन है जो जहाँ से वैकेंसी आउट हुई है। अब तक जितने भी इनमें के जो रीजन हैं वहाँ से ये वैकेंसी आउट हो चुकी हैं और उनकी लास्ट डेट भी निकल गई है। ठीक है, ये आपके लिए लास्ट चांस है। यदि आप एनवीएस में टीचर बनना चाहते हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि इसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन तीनों में वैकेंसी है। 2025-26 के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है सिर्फ 1 साल के लिए, और कभी भी ये ड्रॉप आउट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक बार अपॉइंट कर लिया तो 1 साल के बाद ही हटाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको कभी भी ये हटा सकते हैं, ये आप जानते होंगे। तो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इतना है यहाँ पे कि इस तरह की वैकेंसीज़ भी हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं, और आप बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल भी करते हो, लेकिन ज्वाइनिंग भी ले लेते हो। ऐसा तो मतलब घर पे खाली बैठने से तो बेहतर है कि आप एटलीस्ट यही फॉर्म भर दो या यही जॉब अवेल कर लो। ठीक है, आप ये देख लें, ये डेट्स हैं कुछ जो दी हुई हैं। ये आपकी फॉर्म फिलिंग 2 मई से चल रही हैं और इसकी लास्ट डेट है 16 मई। मतलब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 2 से 3 दिन हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म फिल कर देना। और आपका ऑनलाइन आप ये फॉर्म फिल करोगे, इंटरव्यू होगा ऑफलाइन। ठीक है, यदि आप सेलेक्ट होते हो तो आपको आप लिस्ट में नाम मिल जाएगा 29 मई को। तो इसलिए के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक करते रहना। ठीक है, यदि आप सिलेक्ट होते हो इंटरव्यू के लिए तो आपको आपका नाम लिस्ट में मिल जाएगा। आप ये देख लें, सब्जेक्ट है पीजीटी सीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जिसका इंटरव्यू होगा रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ से है ये वैकेंसी। पीजीटी मैथ, बायोलॉजी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, इसका आपका इंटरव्यू होगा देहरादून में, उत्तराखंड में। ठीक है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। और टीजीटी म्यूज़िक, टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन, मेल और फीमेल दोनों का, और टीजीटी लाइब्रेरियन का अमेठी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसकी डेट अभी इन्होंने मेंशन नहीं की है, डेट्स विल बी नोटिफाइड लेटर। मतलब ये डेट बता देंगे कि कब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। थर्ड लैंग्वेज का भी मतलब इसमें वैकेंसी आउट होती हैं, जैसे कि असम्स, बंगला, बोडो, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी। इसका गाज़ियाबाद में होगा आपका इंटरव्यू, और मणिपुरी ये जो है नेपाली, इसका वाराणसी में। ठीक है, पंजाबी, ओडिया, मराठी, उर्दू का सीतापुर में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इनका जो थर्ड लैंग्वेज है इसका इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन अदर ऑफलाइन होगा आपका ये इंटरव्यू। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें आप। ये आपको पीजीटी के लिए सैलरी रहेगी 35,750 रुपये। नॉर्मल स्टेशन की है ये। यदि हार्ड स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग होती है तो उसके लिए आपके 42 के अराउंड सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए 34 है, 34 सैलरी रहेगी नॉर्मल स्टेशन की, और 40 रहेगी हार्ड स्टेशन के लिए। ठीक है, तो आप ये देख लेना, सैलरी पर मंथ मिलेगी इतनी आपको। और ये एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यदि मतलब कौन अप्लाई कर सकता है इसमें। पीजीटी के लिए आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हो फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। मतलब मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न। मतलब आपने मास्टर डिग्री की हो 50% अंकों के साथ, बीएड किया हो आपने, तो आप इसमें पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और टीजीटी के लिए आपने बीएड किया हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो,
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ाओ जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहती है आपकी। पीआरटी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं होती, सिर्फ टीजीटी पीजीटी लाइब्रेरियन यही वैकेंसी आउट होती है। पीआरटी एनवीएस में पीआरटी भी नहीं है। ठीक, इन फ्यूचर हो जाए तो कह नहीं सकते। आप ये देख लेना, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना बारीकी से, तभी अप्लाई करना। ठीक है, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है, आप देख लेना इनको एक एक पॉइंट। ये टीजीटी 4 टीजीटी मैथ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि हम एक एक डिस्कस करेंगे, तो आप देख लेना। ठीक है डियर, ये थर्ड लैंग्वेज के लिए है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है ये। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है ये क्वालिफ़िकेशन। ये अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स इज़ 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई। मतलब 50 साल तक की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि एक्स एनवीएस या किसी भी मतलब पहले आप पढ़ा चुके हो इसमें, तो आपको 65 साल तक की भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप ये देख लेना। मतलब एज का तो कोई इशू नहीं है, 50 साल तक के भी हो आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये देख लें आप, ये वेटेज मिलेगा 40%। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के लिए 40 मार्क्स हैं, इसको 40% का वेटेज है। बीएड का 10 मार्क्स 10% का वेटेज मिलेगा आपको, आप ये देख लेना। ठीक है, ये नोटिस है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप ये देख के आप फॉर्म फिल कर देना। 2 से 3 दिन है सिर्फ आपके पास इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, और ये लास्ट रीजन रह गया है जहाँ से वैकेंसी आउट होनी थी। अब नेक्स्ट ईयर ही वैकेंसी आउट होंगी एनवीएस में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो वैकेंसी आउट होती हैं। और अगर हम बात करें तो परमानेंट वैकेंसी तो यहाँ पे आनी नहीं है यूपी में। यहाँ तो वैसे आ रही हैं, बहुत आ रही हैं वैकेंसी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितनी वैकेंसी आ रही हैं। ये देखो, शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर अब नई भर्ती की तैयारी। प्राथमिक में 27,000 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,000 पद खाली। मतलब अमर उजाला में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, तो झूठ तो नहीं होगी, कह सकते हैं ये। लेकिन ये सिर्फ हवाई बातें हैं। इन पे मतलब अगर मैं बात करूँ तो पेपर तो कंडक्ट ही करा नहीं पा रहे, जो पहले से फिल किए हुए हैं फॉर्म 2022 से, वो तो इन पे पेपर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। तो ये वैकेंसी कहाँ से आउट कर देंगे? मतलब कुछ भी एक हवा बनाओ रखते हैं कि हाँ वैकेंसी प्रोसेस में है, काम एजुकेशनल जो काम है यूपी में वो चल रहा है, आयोग काम कर रहा है, इतनी वैकेंसी आ रही हैं, जिससे एक माइंड बना रहे बच्चे का। बस मतलब सिर्फ कागज़ पर ही वैकेंसी आती हैं, पता नहीं कई साल से आ रही हैं कि कभी 50,000, कभी 27,000, कभी 90,000, इस तरह ये आती रहती हैं, लेकिन हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप उम्मीद बना कर ना रखें कि इतनी वैकेंसी आपके यहाँ आएंगी, क्योंकि इनका रेशो पूरा है। इनको वैकेंसी मतलब इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्हें तो एजुकेशन के बेस पे तो इन्हें वोट नहीं मिलते ना गवर्नमेंट को यहाँ की। ये तो कुछ इधर उधर से वो कराते हैं, आपस में लड़वा देते हैं उनको, जनता को, कभी किसी के नाम पे कभी किसी के नाम पे इनका वोट बैंक बन जाता है। तो एजुकेशन के सिस्टम पे तो कोई मतलब इनसे सवाल भी नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो। भर्ती सिर्फ कागज़ पे आ रही है, अब पेपर में निकल जाता है इतनी भर्ती आएगी, ये सब टीचर्स उस पर वीडियो बना देते हैं जैसा पता नहीं क्या हो रहा है यूपी में, और भर्ती कहीं दिखती नहीं। 2022 से इन पर एक पेपर नहीं हो रहा, तो ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। ये टीजीटी पीजीटी का आपका पेपर हुआ था 14-15 मई को होना था, यानी कि आज और कल में ये पेपर हो जाता, लेकिन नहीं, इसकी डेट एक्सटेंड कर दी। पहले कहा जुलाई में होगा, अब जुलाई में भी नहीं, ये जुलाई से भी आगे जाएगा। मतलब 2022 का ये फॉर्म फिल किया हुआ है, बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, उनको आप कह दोगे कि आप ओवर एज हो, कि आप कर क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो। 18 और 19 जून को आपकी पीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित है, मुझे नहीं लगता कि ये भी होगी। आप देख लें, आयोग पता नहीं क्या कर रहा है, या गवर्नमेंट चाहती क्या है, क्योंकि एजुकेशन के मुद्दे पे तो वोट चाहिए ही नहीं उन्हें, ना ही कोई उनसे सवाल पूछता है। यहाँ की जनता भी बस ऐसे ही
कुछ करना नहीं चाहते कि गवर्नमेंट कुछ करे, ना ही सजग हैं यहाँ के इतने ना जो यूपी में आम जनता है वो। बस एक हमें पढ़ना है, पढ़ते रहते हैं, फिर डेट एक्सटेंड हो जाती है, फिर बेचारे बच्चे एक मायूस से होकर बैठ जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता कि आप कर क्या रहे हो, क्या करना चाहते हो। ठीक है डियर, तो आप ये देख लें, वैकेंसी आ रही है बहुत यूपी में, तो सभी अपॉइंट हो जाएंगे इसमें, आई एम श्योर। ये कुछ वैकेंसी है जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, तो ये तो आ रही है, लेकिन वही दो चार इसमें क्या किसका भला होगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं ये, इन्हें हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। तो आप यदि इसमें इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म फिल कर देना। अभी इसकी डेट है 27 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई कर सकते हो आप 17 मई तक। ठीक है, ये इन सब्जेक्ट में वैकेंसी है, लेकिन बहुत कम है, इससे क्या किसका भला होगा। लेकिन चलो, कभी कभी एक बूंद भी काफ़ी होती है। तो हम कहाँ थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे एनवीएस की वैकेंसी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहेंगे। यूपी में एनवीएस विद्यालय में वैकेंसी निकली है और ये हमने डिस्कस की है इस वीडियो में। यदि आप चाहते हो कि आपको टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है डियर, और थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो किसी के काम आ रहा है। ठीक है डियर, तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय।